नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं एम के पारिक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी। दोस्तों, कल हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में वीडियो जो फर्स्ट भाग था वो हमने बनाया था। तुलसीदास जी उस फर्स्ट भाग में है। तुलसीदास जी अपने गांव वापस आ गए, अपने माता पिता का श्राद्ध किया और फिर विधि पूर्वक अपने माता पिता का श्राद्ध किया और वहीं लोगों को गांव में राम कथा सुनाने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, 1583 संवत 1583 जेठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, उनकी स्त्री अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई थी, तो तुलसीदास जी ने भी उनके पीछा किया और पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहाँ अपने ससुराल जा पहुँचे। उनको पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर से में तुम्हारी जितनी आसक्ति है, अगर इतनी इससे भी आधी आसक्ति अगर भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी वहाँ नहीं रुके और तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर दोस्तों तुलसीदास जी वापस प्रयागराज आ गए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया और साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे और मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला। काशी में जब वो राम कथा कहने लगे तो एक दिन एक प्रेत उनको मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। उस प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया तुलसीदास जी को, और हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी के पास तुलसीदास जी मिले और उन्होंने कहा कि हनुमान जी, आप मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवाइए। तो हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी तसल्ली रखिए, आपको मैं श्री राम के दर्शन अवश्य कराऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। अब तुलसीदास जी क्या हुआ, चित्रकूट पहुंच गए और वहां जो चित्रकूट में जो राम घाट है वहां उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले, चित्रकूट में घूमने निकले, तो मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। जब वो मार्ग में चल रहे थे तो वहाँ भगवान प्रभु के दर्शन उनको हुए, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कि दो बड़े बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण हाथ में लिए हुए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया। वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने बताया कि तुलसीदास जी, आपने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए, लेकिन आपने तो पहचाना नहीं उनको। तो ये सुन करके हनुमान जी के मुख से जब ये वचन सुने तो तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि भगवान मुझे मिल भी गए और मैं पहचान नहीं सका। तो हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, एक बार आप चूक गए, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तो दोस्तों, संवत 1607 को मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दे दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार भी कहीं तुलसीदास जी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोता का रूप धारण करके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए और एक दोहा उन्होंने कहा। दोहे के रूप में तुलसीदास जी को समझाने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसे दोहे के रूप में तुलसीदास जी को बताया। तब तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए और भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने खुद के लगाया और तुलसीदास जी के मस्तक पर भी लगाया और फिर वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से
अयोध्या की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने फिर तुलसीदास जी को आज्ञा दी कि आप अभी अयोध्या जाओ। तो तुलसीदास जी अयोध्या के लिए निकल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से वे काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। अब तुलसीदास जी संस्कृत के अंदर पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते थे, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते थे। जितने भी पद्य वो दिन में रचते थे, वो रात्रि में सब लुप्त हो जाते थे। ये घटना रोज़ घटती। और 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ और भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। अपनी भाषा उनकी अवधी भाषा थी, तो शंकर भगवान ने कहा कि अपनी अवधी भाषा के अंदर काव्य रचना करो, तब वो विलुप्त नहीं होगी, नहीं तो आप रचना करते जाओगे और विलुप्त होती जाएगी। तो दोस्तों, तुलसीदास जी की नींद उछट गई और वो उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए और तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। संमत 1631 का प्रारंभ हुआ और उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। हाँ, तो दोस्तों, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इस ग्रंथ की समाप्ति हुई। रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसमें समय लगा 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। इतने दिन में रामचरितमानस का जो ग्रंथ है उसकी पूर्ण रचना हो गई थी। संमत 1633 में माघ शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए थे। जो रामायण में 7 सोपान हैं वो सारे पूर्ण हो गए थे। इसके बाद भगवान के आगे से तुलसीदास जी काशी में चले आए और वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया और रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पुस्तक पर जो है लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, भगवान की कृपा से ही, भगवान शंकर की कृपा से ही उस पुस्तक पे ये लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। और नीचे भगवान श्री शंकर भगवान का सिग्नेचर था, सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी गई। तो इस आश्चर्य वाली घटना को सुनकर लोगों को भरोसा नहीं हुआ, तो इसका दोबारा परीक्षण करने के लिए उसी मंदिर के अंदर जो ग्रंथ थे, पुराने सारे ग्रंथ थे, जैसे ऊपर ही ऊपर वेदों को रखा गया, उनके नीचे शास्त्रों को रखा गया, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस को रख दिया गया और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस सबके ऊपर रखा हुआ है। अब तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए कि वास्तव में ये भगवान की, शंकर भगवान की कृपा है। तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और कि उनके इस ग्रंथ के ऊपर थोड़ा विश्वास नहीं किया गया। भक्ति से उनका चरणोदक लिया गया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे और रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका भी लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया गया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संमत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार के दिन 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। तो
तो दोस्तों ये थी तुलसीदास जी की जो जीवन चरित्र की कथा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।